नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोज करेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल शिव कुमार शर्मा, जिनको राष्ट्रपति से अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। और इस साथ साथ 7 सालों तक इन्होंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया है। इसके अलावा भी इन्होंने अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें काम किया, और इस वक्त जो मायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें एक सदस्य हैं। शिव कुमार जी, आपका स्वागत है। तारुफ तो करवाना नहीं चाहिए था, आपको तो सब लोग जानते हैं, जो नई जनरेशन है एटलीस्ट उनको पता चले। धन्यवाद शिव कुमार शर्मा जी का कितना कंट्रीब्यूशन है। उनको ये भी बताता चलो कि कारगिल युद्ध में और श्रीलंका वाले युद्ध में भी इन्होंने बड़ा प्रभावशाली तरीके से काम किया है। शिव कुमार जी, एक चिंता का विषय जो खुलकर के सामने आ रहा है और मैंने देखा भी है, आप भी उस पर बड़े चिंतित हैं। आने वाले कुछ दशकों के बाद हमें डोगरी तलाशनी पड़ेगी। क्या आपको भी लगता है? क्या मैं सही बात कह रहा हूँ? लुप्त हो जाएगी डोगरी? कुछ ऐसे पिछले दिनों एक न्यूज़ आइटम कहीं देखी थी मैंने कि जम्मू सिटी में एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे में बताया है कि जम्मू सिटी में डोगरी बोलने वालों की संख्या 10% है, और वो लोग जो डोगरी बोलते हैं वो हैं सारे सीनियर सिटीज़न। दैट मीन जो शायद अगले 10, 20, 30 साल तक ऊपर चले जाएंगे। अगर ऐसी बात, और नई जनरेशन डोगरी नहीं बोलती, अगर ऐसी बात है तो जो आपका अनुमान है वो डर बिल्कुल सही है जी। कि अगर डोगरी लैंग्वेज 30-40 साल या 20-30 साल तक बहुत ही ख़त्म हो जाएगी, खासकर सिटीज़ में। जी, बहुत ठीक है। ये देखिए, पंजाबी की बात करें, अगर हम कश्मीरी की बात करें, बिल्कुल आप देखिए कि पंजाबी में जो फिल्में बनती हैं किस तरीके से बनती है, अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से, कल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। वैसे ही कश्मीरी पंडित भी हर प्लेटफॉर्म पे ये प्रयास कर रहे हैं। हमने क्या किया? पद्मा सचदेवा हो, रामनाथ शास्त्री, जो उन्होंने जद्दोजहद की, एक शेड्यूल में ला दिया। करेक्ट। 8th शेड्यूल में डोगरी को ला दिया। उसके बाद मनोज कुमार सिन्हा ने इसको स्टेट लैंग्वेज में बना दिया। लेकिन जो जमीनी सतह पर करने की जरूरत थी वो अभी नहीं हुआ है। क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ कि हमारे जो पुरानी डोगरी की संस्थाएं हैं, जैसे हमारे डोगरी संस्था है, ललित मंगोत्रा जी उसके प्रेसिडेंट हैं। एक दूसरी संस्था बनी है नवी डोगरी, एडवोकेट हरीश कैला जी उसके हैं। पर सारी संस्थाएं काम कर रही हैं डोगरी को प्रमोट करने के लिए, और कवि गोष्ठी डोगरी में करते हैं। मैंने भी ड्रामे भी अटेंड किए हैं, पर उसमें देखने वाले जो हैं वो जनरली सीनियर सिटीज़न है। जो हमारा बेस है, जो बच्चों वाला बेस, वो समहाउ मिसिंग है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों संस्थाओं ने, खासकर पहली संस्था ने बहुत काम किया है, जिससे कि डोगरी जो लैंग्वेज है वो हमारे 8th शेड्यूल में आ गई। तो मुझे पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, और बिल्कुल उन्हीं के टाइम 2003 में 92nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये हुई, और डोगरी लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल में आ गए 21 लैंग्वेजेस के साथ, जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती। इसका मतलब अब ये लैंग्वेज हमें पढ़ाई जाएगी, अज्यूम किया जाता था, पढ़ाई जाएगी, और एक ये लैंग्वेज से हमारे एग्ज़ाम नीट के और जेईई एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम सब डोगरी में होंगे, एक लैंग्वेज बढ़ेगी। पर शायद वो उसके बाद ग्राउंड लेवल पे जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं तो काम कुछ हुआ नहीं। फिर जैसे करंट जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, जब ये आए तो इन्होंने डोगरी को स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिला दिया, और लोकसभा में ये पास हुआ। ये 2020 की बात है। दैट मीन 20 साल तक कुछ नहीं हुआ जम्मू में ग्राउंड लेवल पे, और 20 साल बाद स्टेट लैंग्वेज बना दी अलॉन्ग विद अदर 5 लैंग्वेजेस। मतलब 5 लैंग्वेज आज की डेट में हमारी स्टेट लैंग्वेज है। लेकिन 20 के बाद फिर ग्राउंड लेवल पे बच्चों को पढ़ाने वाला सिस्टम नहीं है। तो विद्यार्थी, जबकि बच्चों को आप डोगरी नहीं पढ़ाओगे तो मेरा भी बच्चा चाहेगा अंग्रेज़ी पढ़ने से शायद वो अच्छा बन जाए, मैं ही चाहूँगा अंग्रेज़ी पढ़े। तो उससे क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लैंग्वेज ख़त्म हो रही है। 10% रहने का मतलब बहुत ख़त्म हो चुकी है। और जब कोई लैंग्वेज ख़त्म होती है तो उससे कल्चर ख़त्म हो जाता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ ख़त्म हो जाती है। हमें पता नहीं होगा कि हमारे महाराजा गुलाब सिंह कौन थे, बावे वाली माता कहाँ पर है, हमारे बरादरियों के जो मेले लगते हैं, चिड़ी का मेला, चंबलियाल का मेला, सब आहिस्ता आहिस्ता कल्चर ख़त्म होने के साथ ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने क्लियर ही है, जैसे इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ा इंडिया,
हमारा राज्य था, पृथ्वीराज चौहान, मौर्य फैमिली, वो सारे हमारे थे ना इधर, काफ़ी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यस। लेकिन जैसे ही बाहर के लोग आए यहाँ पर, चाहे वो अफ़गानिस्तान से आए, इजिप्ट साइड से आए, उन्होंने राज करना शुरू किया। बाद में अंग्रेज़ आए, इंडिया का तो कल्चर ख़त्म कर दिया उन्होंने अपना कल्चर दबा के। और मुझे याद है जब मैं 10th में पढ़ता था काफ़ी साल पहले, तो हमारी हिस्ट्री में होती थी गोल्डन हिस्ट्री। आपको पता नहीं याद है नहीं, जो पुराने जितने हैं उनको पता होगा सॉरी, जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट को बोलते थे गोल्डन हिस्ट्री। और ये जो गोल्डन हिस्ट्री है उसमें आपको महाभारत के बारे में कुछ नहीं था, रामायण के बारे में कुछ नहीं, राणा प्रताप के बारे में कुछ नहीं, शिवाजी के बारे में कुछ नहीं, रानी झांसी के बारे में कुछ नहीं। पूरी की पूरी हिस्ट्री अकबर, हुमायूं, औरंगज़ेब। तो मतलब अगर मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी है बचपन में, तो मुझे अपना इंडिया की विरासत तो पता ही नहीं चलेगी। तो इंडिया में जैसे विरासत हम भूल गए। अभी चलो शिव कुमार जी, ये जो डिस्टॉर्ट किया गया, ये क्या इंटेंशनली कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि हमारे योद्धाओं को नहीं पढ़ाया गया और अकबर द ग्रेट बना दिया गया, हुमायूं की जानकारी हमारे बच्चों को दी गई? ये तो डेलिब्रेट पहले तो था कि जो उधर बाहर से आए उनको लगा कि अगर एक कंट्रोल करना है इंडिया के ऊपर, तो इनके धर्म को नष्ट करो, यहाँ के सब चीज़ें तोड़ो, अपनी चीज़ ले आओ। वो उन्होंने की। जब अंग्रेज़ आए तो मैकॉले उनके बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, नाम सुना होगा आपने जी। उन्होंने स्टडी की इंडिया के बारे में कि भाई अगर इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना है अंग्रेज़ों ने, तो इंडिया की संस्कृति तो बहुत वास्ट है, बहुत रिच है, ये कंट्रोल नहीं हो सकते। ये तभी कंट्रोल हो सकते हैं जब इनका कल्चर चेंज करो, आप इनमें भाषा चेंज करो और अंग्रेज़ी एक कंपलसरी भाषा बनाओ। मैकाले की आने के बाद यहाँ पर अंग्रेज़ी बनी कंपलसरी लैंग्वेज, और हमारे लोग सारे अंग्रेज़ी करते करते आज आप देख रही हो डेलिब्रेट अटेम्प्ट था यहाँ का कल्चर ख़त्म करने का। ये तो चलो आज़ादी के बाद फिर थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, अभी वी आर कमिंग बैक टू अपने नॉर्मल उसके ऊपर आ रहे हैं। शिव जी, अब भी ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आपको बताऊं, जो प्रेस्टीजियस स्कूल हैं, मायर की बात नहीं करूंगा, मॉडल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करूंगा, डोगरी बोलने पर फाइन होता है। ये भी तो एक कॉन्स्पिरेसी है। बच्चों को इंग्लिश बोलने पर मजबूर किया जाता है, हिंदी बोलोगे तब भी फाइन आएगा। हाँ, मैं थोड़े दिन पहले एक स्कूल में था, नाम तो नहीं लूँगा स्कूल का, वो है इंग्लिश मीडियम है, उसमें डोगरी लैंग्वेज तो होती नहीं। जितने भी हिंदी बोलोगे तब बॉकरेट टाइप स्कूल हैं उसमें इंग्लिश, क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल हैं वो सारे उनका। पर जो इंडिया के जैसे JNK में 8,500 स्कूल हैं, डोगरी कंपलसरी लैंग्वेज नहीं है। मैं सब जगह घूमा हूँ, मैं कॉलेजेस में गया, यूनिवर्सिटीज़ जम्मू की है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी। मैं फिर जो हमारे स्कूल एजुकेशन के हेड हैं यहाँ पर, SCRT के टॉप तो हेड वही हैं जो स्टेट एजुकेशन रिसर्च बोर्ड के हैं। JK बोर्ड में गया, सभी कहते थे डोगरी तो भाषा एक ऑप्शनल टाइप है, जैसे गोजरी, बल्ती, डोगरी, संस्कृति सब ऑप्शनल है। तो जब ये ऑप्शनल हो जाती हैं, जितना पढ़ा लिखा समाज है उनको अभी माइंड में ये है कि अंग्रेज़ी पढ़ने से बच्चे को जॉब मिलेगी जी, डोगरी पढ़ने से बच्चे को जॉब ही नहीं मिलेगी। तो सारे मेरे भी बच्चे, शायद मेरी भी गलती है, मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी साल बाहर। आपको जम्मू में रहने का मौका कम मिला है ना? आप नहीं, पिछले 16 साल से ये मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी दर्द महसूस हुआ कि जहाँ मैं पला हूँ डोगरा कल्चर में। शिव जी, ये दर्द जागा कब, कैसे जागा, क्या चीज़ देखी आपने? एक तो आपने कहा कि सर्वे है कि आप 10 वो पढ़ा तो तब जागा, और वो भी सीनियर सिटीजन है। हाँ, फिर मैंने दर्द जागा कैसे? ये सीनियर सिटीजन का, जैसे मैं मेंबर हूँ सीनियर सिटीजन क्लब चौधरी का, तो हमने डोगरा के जो बड़े बड़े हैं यहाँ पर कवि और बड़े बड़े जो लिटरेचर के हैं उन सभी को बुलाया था, एक मीटिंग की थी। नामी डोगरा के प्रेसिडेंट भी आए थे, SK शर्मा जो कमिश्नर हैं वो भी डोगरी के बहुत अच्छा, सारे डोगरी के आए थे। जब उनसे बात की तो ऐसे पता चला कि सारे, कईयों ने नावल लिखे हैं, काव्य गोष्ठी करते हैं, पर सारी शायद अभी तक सिस्टम ऐसा अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं सारे। मुझे भी कभी ऐसा लगता है कि बस आपने साहित्य अकादमी अवार्ड लेना है, बस प्रमोशन करनी है, अपना टीवी पे आना है, LG से मिलना है, बुके लेना। असल में किसी को अपनी भाषा से प्रेम नहीं है। नहीं, प्रेम तो है, पर ऐसा कि कैसे उसको बढ़ाना वो नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, वहीं पर जब सारे बैठे थे मैंने एक से पूछा, साहित्य अकादमी अवार्ड वो विनर हैं,
मैंने कहा आपने डोगरी के कितने नावल लिख दिए, कितने किताबें लिखी हैं? कहते 27वीं किताब मेरी पब्लिश हो चुकी है। तो मैंने बोला आपकी ये डोगरी की किताबें पढ़ता कौन है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? कहते कोई किताब मेरी नहीं पढ़ता, एक लाइब्रेरी के साथ मेरी जान पहचान है, 40 किताबें मैं उनको देता हूँ। तो कहने का मतलब अगर आपने डोगरी में इतनी किताबें लिखी, पढ़ेगा गोष्ठी कौन? की, अगर आपने पर स्कूल में बच्चा पढ़ाया नहीं नहीं। पढ़ेगा तो जी। फिर तो किसके लिए है ये सारा? तो मुझे लगता है सेल्फ प्रमोशन के लिए सब चीज़ें हैं। तो तब मुझे लगा कि नहीं, फिर हम सारे बैठे सीनियर सिटीज़न में, वहाँ हमारे कस्तूरी लाल जी हैं, वो जो प्रेसिडेंट है उसके अशोक, वो चेयरमैन हैं अशोक गुप्ता जी हैं, हम सारे, फिर मैंने प्रपोज़ल बनाया सारा, और मैं एलजी साहब के पास प्रपोज़ल के साथ गया। ये कोई 1.5-2 महीना पहले की बात है। प्रपोज़ल मेरे सामने ही है। मैं, क्योंकि आपका टीवी ये चैनल सभी को दिखाता है, तो मैं एक अवेयर भी क्रिएट करना चाहता हूँ, सभी के सामने पता चले। ये प्रपोज़ल मैंने एलजी साहब को दिया है पूरा लिख के कि डोगरी हमारी नेशनल भाषा कब बनी, डोगरी हमारी स्टेट भाषा कब बनी, और आज की डेट में डोगरी स्कूलों में कंपलसरी है ही नहीं। अगर ये कंपलसरी नहीं होगी तो ये ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी डोगरी, और जब डोगरी ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी तो हमारे जो अगली जनरेशन है, हमारे जनरल जोरावर सिंह कौन थे, मियाँ डीडो कौन थे, मतलब सब खत्म हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। उनको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है। मोटिवेट आपको विरासत करती है कि हमारी विरासत ये तकड़ी है। मैं, अच्छा जोरावर सिंह, मैं भी जोरावर सिंह का, हाँ, हम बोलते हैं अपने आप को शूरवीर, है ना, मार्शल रेस, डोगरा मार्शल रेस है, शिवालिक सोल्जर हैं, पर साथ साथ खंड मिठे लोग भी डोगरे हैं। हमारा व्यवहार खंड मिठे लोग डोगरा है, पर हैं मार्शल रेस। पर जब विरासत भूल जाएंगे, डोगरी में होगी नहीं विरासत, तो अगले बच्चे को तो पता नहीं चलेगा, उसको तो अंग्रेज़ी हिंदी उसी में रहेंगे। तो ये प्रपोजल, पर ऐसा है, एलजी साहब ने हमें बहुत आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एक कमेटी बिठाई हुई है, उस कमेटी को चार्टर दिया है, एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि डोगरी भाषा जो है 1ली से 5वीं तक पढ़ाई जाए। तो उसका भी अभी आना है, कब तक। एक मैं चीज़ शायद इसमें आपको बताना ये भी चाहता हूँ, पिछले दिनों 3 साल पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कंट्री में, NEP 2020, पूरे कंट्री में वही अडॉप्ट होनी है। और अगर आप नेशनल पॉलिसी लिखिए, मैंने कोट किया है जब प्रपोजल दिया था, उसमें लिखा है कि जो मातृभाषा है वो पढ़ानी है 1ली से 5वीं तक कंपलसरी, ये लिखा है उसमें जी। और 3 लैंग्वेज फार्मूला टू बी कंटिन्यूड। ये 1986 में 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था जब राजीव गांधी थे। 3 लैंग्वेज मतलब पहली लैंग्वेज मातृभाषा जी, दूसरी इंग्लिश है, हिंदी, इंग्लिश में अगर आप हिंदी स्टेट में है तो इंग्लिश कंपलसरी हो गई, और तीसरी लैंग्वेज हिंदी वगैरह वगैरह कोई भी हो, हिंदी गुजराती कुछ भी आप लो, पर मातृभाषा कंपलसरी। लेकिन जब मैं स्कूलों में यहाँ देख रहा हूँ, मैं SCRT तक चला गया, बोर्ड में चला गया, तो मातृभाषा यहाँ की तो लुप्त है, किसी को ध्यान ही नहीं है जी। तो मेरा ख्याल, पीछे शिव कुमार जी उन्होंने पोस्टर निकाली थी लेक्चरर्स की, उसमें डोगरी गायब थी, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर कुछ पोस्टर निकाली, ये तो हाल है। हाँ, पोस्ट, क्योंकि जब तक ये पोस्टें क्रिएट नहीं करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब गांव में चले जाते हैं पटवारी हमारे ज़मीनों का हिसाब करने, वो उर्दू, अब वो उर्दू बोलता है। गांव की कौन सी बुजुर्ग लेडी उर्दू जानती है? उनको तो डोगरी में बात करनी चाहिए। हमारे डॉक्टर पढ़े लिखे जाते हैं, डोगरी में बात ही नहीं कर सकते। तो अगर गांव में तो हमारे डोगरी है ना अभी भी, अगर डॉक्टर को डोगरी नहीं आती, कंपाउंडर को डोगरी नहीं आती, पटवारी को डोगरी नहीं आती, तो वो अपनी मनमर्जी से करते जाएंगे। उर्दू में सारे डॉक्यूमेंट है हमारे फ़र्द फुर्द, अभी डिजिटाइज़ किए हैं इन्होंने, इंग्लिश में भी डाले हैं, मैं देखे इंग्लिश में भी डाले हैं, पर डोगरी में शायद अभी कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने देखा नहीं है। तो मैं यही एक मैंने देखा कि परिवारों में भी ऐसा है कि अगर बच्चा डोगरी में बात करता है तो पेरेंट्स गिल्टी फील करते हैं रिश्तेदारों के साथ। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी गलत बात है। मुझे लगता है कि घर से डोगरी को प्रमोट करने का प्रयास शुरू होना चाहिए। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा कि ये प्रयास घर से, पर उसके लिए थोड़े हमें मोटिवेशन पेरेंट्स को इसलिए करनी चाहिए, रीज़न भी कि अगर इसकी कुछ फ़ायदा हो, डोगरी से कोई पोस्ट जनरेट हो, अगर पटवारी में होगी, पटवारी वही बनेगा जो JNK में जो डोगरी जानता हो, डॉक्टर वही हो जो डोगरी जानता हो। और SCRT का एक रोल है कि कोई भी टीचर जो है जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती लोकल, उनको ट्रेन करना है। SCRT बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में, पर डोगरी शायद एक नेग्लेक्टेड सी हो गई कई सालों से, जिसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही है
कि ये कंपलसरी होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, मेरे ख्याल 4-5 महीने पहले जब जीएमसी थी, अभी तो जीएमसी जम्मू म्यूनसिपल का इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, इनके नीचे शायद 25 स्कूल हैं जम्मू के एरिया में, उसमें डोगरी कंपलसरी की है इन्होंने। अब उसकी वैल्यू कैसे आगे चलेगी, क्योंकि जब मैंने गवर्नमेंट से बात की, डिपार्टमेंट से, तो वो कहते जी शर्मा साहब इनके रेजोल्यूशन सेक्रेटरी में पड़े रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, उन पर कोई अमल नहीं करता है। हाँ, कोई अमल करेगा नहीं करेगा। तो मेरा विचार यही है कि अभी ये हमें सभी पूरे समाज को लेना चाहिए, और जितने भी हमारे एनजीओज़ हैं, जैसे सीनियर सिटीजन ग्रुप, काफ़ी एनजीओज़ हैं, वो अपने एक अवेयरनेस ग्रुप्स बनाएं। अवेयरनेस ग्रुप स्कूलों में जाएं, ऑफिशियल होना चाहिए कि ये अवेयरनेस ग्रुप आएँ, बच्चों को डोगरी सिखाएं, एंड डोगरी शुड बी मेड एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज। और जितनी पोस्टें जो पब्लिक डीलिंग वाली हैं, बैंक की पोस्ट हैं, पटवारी की पोस्ट है, ये सब पोस्टें डोगरी शुड बी ए लैंग्वेज, मस्ट लैंग्वेज। जब प्रमोशन तभी तो होगी, अगर हम उसको डोगरी खाली। जी आपने जो प्रपोजल दिया है उसमें और क्या है? एक तो आपने बताया कि कब कब इसको 8 शेड्यूल में शामिल किया गया, और उसके बाद आपने ये भी कहा है कि अप टू 5th क्लास, 5वीं कक्षा तक डोगरी पढ़ाई जानी चाहिए। हाँ, इसके अलावा क्या प्रपोजल में है? उस प्रपोजल में इनिशियल पार्ट, क्योंकि पहली बार हमने एलजी साहब के पास इस मामले में जाना था, तो पहले प्रपोजल में फैक्चुअल डिटेल देके सारी, और फिर ये बताया कि 1 से 5 तक जम्मू के सारे प्रोविंस के जितने 4,500 5,000 जो स्कूल हैं, सभी में डोगरी कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ ए नेशनल लैंग्वेज, ये हमारी स्टेट लैंग्वेज भी है, तो ये कंपलसरी होनी चाहिए। इसके साथ गए हैं हम। बाद में सेकंड पॉइंट के पास जाना था। जब ये हो जाता है, सेकंड पॉइंट ये था कि हमारा लिटरेचर सारा बनना चाहिए, और ये जो सेशन शुरू हो रहा है हमारा 1 अप्रैल से, हमारा लिटरेचर तब तक तैयार होना चाहिए सारा। मैं पता करने गया था कि इधर बोर्ड में, तो मुझे पता चला कि लिटरेचर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का डोगरी का जो पुराना सिलेबस बना होगा उसकी किताबें ही प्रिंट होती हैं। 25-26 हज़ार किताबें छापते हैं, कहाँ जाती हैं पता नहीं। और 3rd 4th 5th का तो है ही नहीं, अभी ख़त्म ही हो गया वो, क्योंकि वो बच्चों ने लेना बंद कर दी है। तो लिटरेचर तैयार होना चाहिए, और अवेयरनेस ग्रुप्स का जो है वो, प्लस पोस्टें आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि भाई डोगरी जो पटवारी है, डोगरी आने, अगर जम्मू में पोस्टेड है तो पटवारी को डोगरी आनी चाहिए। डोगरी के 4-5 कोर्सेज हैं, स्किल डोगरी, कंपैटिबिलिटी डोगरी, ऐसे 4-5 उन्होंने कोर्सेज रखे। कोई एक कोर्स तो किया हो। अगर मैं पटवारी हूँ, मैंने गांव में जाना है, फ़र्द बनाने, किसी का इंतकाल बनाने, फ़र्द बनाने, तो वो तो बेचारे बुज़ुर्ग लोगों को तो डोगरी आती है, उनको तो उर्दू पता नहीं चलेगी। तो ये जब तक पोस्टें क्रिएट नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट हमारा पोस्टों का था। पहला था कि कंपलसरी एट दिस, दूसरा पॉइंट अभी दिया नहीं, वो बाद में टाइम देख के हम जाएंगे, कि पोस्टें आइडेंटिफाई हों, पोस्टें क्रिएट हो, और किसको डोगरी कंपलसरी सीखनी है, ताकि अगर जॉब्स अवेलेबल हों तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स भी सोचे कि भाई चलो डोगरी पढ़ाएं, नहीं तो डर बहुत लगता है। जी आपको लगता है कि जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जैसे आपने कहा डॉक्टर्स हैं, पटवारी हैं, रूरल एरिया में लगे हुए हैं, उनको भी कोई कैप्सूल कोर्स करवाना चाहिए, बिल्कुल। जितने आप समझो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कठुआ के गांव में पटवारी लगा है, कश्मीर का पोस्टेड है वो, या सब उसी डिस्ट्रिक्ट का, पटवारी तो सेम डिस्ट्रिक्ट का ही होता है, नायब तहसीलदार लगा है, वो तो प्रोविंस की पोस्ट है, वो बनिहाल का रहने वाला है, सारे डॉक्यूमेंट उर्दू में हैं, उसको उर्दू ही आती है। वहाँ जाके कैसे काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग है पब्लिक, और क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑफिसर है जी, तो वैल्यू हाई रहती है इसकी। और बाकी सारे सब ड्यूड हमारे जितने सीनियर सिटीजन सब एक मीक बन के, क्योंकि बात मानने पर ना उनको उर्दू में समझ आती है। मैं आपको एक एग्जांपल और थोड़ी सी दूँ प्रैक्टिकली। उधमपुर में हमारी थोड़ी सी लैंड है, तो हमारी लैंड किसी ने किसी को दे दी, किसी थर्ड पर्सन ने किसी दूसरे को दे दी, तो जब सेल आउट कर दी, बेच दी, सेल आउट किराए पे दी। अच्छा, किसी फर्म को, प्रॉपर फर्म है, ऑल इंडिया की फर्म है। मुझे तो पता चला, मैं फर्म के पास गया कि भाई मेरी लैंड है ये, तो आपने कैसे ले लिया? आपने कैसे? उन्होंने मुझे दिखाया, ये एफिडेविट दिया है उस लेडी ने कि ये लैंड हमारी है, और पीछे लगाया है उसका डॉक्यूमेंट जिसमें है ना, जमाबंदी सारी लगाई है। मैंने दिखाओ, मैंने जमाबंदी में देखा तो मेरा नाम लिखा है उसमें, क्योंकि वो तो उर्दू में है, मैं थोड़ी थोड़ी उर्दू जानता हूँ। मैंने कहा ये तो मेरे नाम की है, मालिक मैं हूँ जी। कहते नहीं जी हमें उर्दू तो समझ नहीं आई। उसका एफिडेविट जो इंग्लिश में था उसने बोला था मेरी लैंड है, और ये उर्दू वाला कागज़ लगा दिया साथ में।
वी अज्यूम कि उर्दू वाले कागज़ में आप मालिक हैं। जी। तो उसके बाद उन्हें पूरा मुझे हिसाब बताया कितना पैसा वो ले चुके हैं, क्योंकि अच्छा जब उस लेडी को भी बुलाएगा वो कहे नहीं जी मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, क्योंकि वो भी उसको भी उर्दू आती नहीं। तो ये ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम है, क्योंकि उर्दू हमें आती नहीं है। और ऐसे तो ये जो लोग हैं पटवारी मस्ट होने चाहिए, कंपाउंडर इसके लिए जो उसने गांव में जाना है उसके लिए मस्ट होना चाहिए। जो स्कूल टीचर हैं, हर प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर होते हैं गवर्नमेंट के, और मिडिल स्कूल के 4 और पोस्ट कर देते हैं। 6 एक जो है डोगरी नोइंग टीचर होना चाहिए कंपलसरी। अगर नहीं है तो SCRT का ये चार्टर है कि उसको ट्रेन करना है, 15 दिन का कैप्सूल, 20 दिन का कैप्सूल। पोस्टें क्रिएट होंगी तो सभी इनकरेज होंगे डोगरी के लिए जी। ये है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहली से 5वीं तक अगर डोगरी को मैंडेटरी या कंपलसरी कर दिया जाए फिर प्रोत्साहन मिल सकता है डोगरी को? बहुत, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा डोगरी जानता है। फिर 6th में कुछ बच्चे समझो 10%, 20% 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में लेंगे, फिर आगे भी चलेगी कॉलेजेस में। अभी मैं आपको कॉलेज का बताऊं, थोड़ा शायद मैं आपको बताया नहीं। मैं गया यहाँ के कॉलेजेस में कि कितने बच्चों ने, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। जम्मू में मेन कॉलेज है हमारा MM कॉलेज, साइंस कॉलेज है ना, आप GGM साइंस कॉलेज, MM का SPRM कॉलेज वो है, वुमेन कॉलेज है, दोनों। मैन कॉलेज की डिटेल ली मैंने। फर्स्ट सेमेस्टर के लोग तो अभी भर्ती हो रहे थे, बाकी जो पढ़ते हैं, एक कॉलेज MM कॉलेज में 5 बच्चों ने डोगरी ली है। और डोगरी भी कोई वो डोगरी नहीं जो माइनर डिग्री कोर्स डोगरी का। एक डोगरी होती है इनकी कंपैटिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, छोटा 2 क्रेडिट का कोर्स, 4 क्रेडिट का कोर्स। 5 बच्चों ने, सेम केस साइंस कॉलेज में 5 बच्चों ने, सेम केस MM कॉलेज, MM साइंस और SPM तीनों ने 5-5 बच्चे हैं। ये सिर्फ गांधीनगर वुमेन कॉलेज है जहाँ 21 बच्चों ने माइनर डिग्री ली है डोगरी की। 21 आउट ऑफ थाउजेंड्स, अब पता नहीं कितने हज़ारों पढ़ते हैं। 21 बच्चों ने माइनर डिग्री और 70 बच्चे हैं जिन्होंने छोटे वाला कोर्स कोई इस टाइप का। जम्मू यूनिवर्सिटी देखी, हालत सेम है। हाँ, वहाँ के जो कैंपस कठुआ और उधमपुर के हैं उसमें बच्चों ने डोगरी ली है, पर यहाँ तो नहीं। हालांकि इनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डोगरी की है, PhD भी है, पर वो सारे अपना शायद कुछ नहीं मिला तो वो डोगरी ले लो। इसलिए तो प्रमोट बटे, तो मेरा दुख जो है कि ग्राउंड लेवल पे डोगरी प्रमोट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये कल्चर ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा। लैंग्वेज के ऊपर ही कल्चर चलता है। जैसे मैंने बताया कि जोरावर सिंह कौन है किसी को पता नहीं, महाराजा। और डोगरी लैंग्वेज को महाराजा रणवीर सिंह ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था जी। जब गुलाब सिंह जी ने 1946 में JNK स्टेट, डोगरा स्टेट का पूरा कार्व किया है ना, और हमारे जोरावर सिंह कहाँ तिब्बत, काबुल, कंधार कहाँ तक जीत गया, हमें प्राउड है। मतलब डोगरा वॉरियर इसलिए कहते हैं, मार्शल रेस है जी। तो उसके बाद जब रणबीर सिंह जी आए, उनके बेटे 56 में आ गए, 10 साल तो राजा गुलाब सिंह जी ने राज किया। जब रणबीर सिंह जी आए 56 में, उन्होंने डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जी। 1856 से चली आ रही थी ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये 47 तक, मतलब 90 साल तक ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रही डोगरी। लेकिन 47 के बाद शायद कुछ सिस्टम ऐसा बना, JNK गवर्नमेंट्स कुछ शायद ऐसी आई कि डोगरी एक बिल्कुल साइड लाइन हो गई जी। श्री कुमार जी, कुछ लोगों ने डोगरी को सीढ़ी बना करके अपनी जान पहचान बनाई, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी लाए, पैसे भी कमाए, लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था अपनी भाषा के लिए वो नहीं किया। आप सच मानते हैं इस बात? मैं बिल्कुल सच मानता हूँ। ये अभी जो मैंने बताया ना, हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें यही बात निकली थी कि जितनी कवि गोष्ठियाँ, किताबें, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये सारे, अभी एक बुक भी लिख रहे हैं, एक हमारे बुज़ुर्ग हैं 80 साल के हैं, डोगरी साहित्य अकेडमी अवार्ड पर जितने अवार्ड मिले हैं जम्मू में, सभी की जीवनी के ऊपर एक बुक पब्लिश होने वाली, और आ जाएगी थोड़े 2-3 महीने तक मार्केट में आ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे साहित्य अकेडमी, ये प्रोजेक्शन हो गई खाली ना, पर जिस बच्चे ने पढ़ना है उसने स्कूल में पढ़ना है, उसने तो उसको तो पता नहीं है ना। राइट। तो बेस जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, नींव मजबूत नहीं होगी, तो मकान तो हवा के झोंके से गिर जाएगा जी। तो मेरा तो यही है कि ये तो कंपलसरी, और
ऐसा स्टेप लेना चाहिए। ये महीना अभी नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर शुरू हो रहा है, जो भी प्लानिंग करनी है कंपलसरी करने की, उसके लिए लिटरेचर बनना है, ताकि 1 अप्रैल को नया सेशन जब शुरू होता है ये सब चीज़ें हमारी प्रिंट होके इन प्लेस हों। डोगरी टीचर, अच्छा मुझे पता चला 3 डोगरी टीचर पोस्ट कर दिए इन्होंने रामबन में। रामबन में शायद बच्चे बड़े थोड़े से हैं, और जहाँ बच्चे रियासी में हैं वहाँ शायद एजुकेशन पॉलिसी कैसे है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप गया नहीं। पर आपने ना बड़ा थारोली स्टडी किया है इसमें। मैं कहा काफ़ी, क्योंकि इसमें दुख होता है कि मैं बेसिकली डोगरा हूँ जी, और डोगरी कल्चर से ही अपने जोरावर सिंह की उनकी कहानियाँ पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए। फ़ौज में गए, फ़ौज में वार्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में, मणिपुर, सब जगह पार्टिसिपेट किया। एक आपको जोश रहता है कि आप मार्शल रेस से हो, परंतु अगर हमारे वो सब खत्म, डोगरी ख़त्म हो गई तो मार्शल रेस पोर्शन तो 150 साल तक शायद फिर हम कुछ और रेस बन जाएंगे। हाँ, भूल जाएंगे कि डोगरी भी कोई चीज़। हाँ, डोगरी भी एक फिर एक्सटिंक्ट होता है ना, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए तो डोगरी फिर कहानियों में रह गई, एक लैंग्वेज थी डोगरी, और ये डोगरा लोग थे। शिव कुमार जी, आप उन पेरेंट्स से क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को डोगरी बोलने पर टोकते हैं और है डोगरास? मेरा सिर्फ ये है कि सभी जितने भी पेरेंट्स अभी इसको सुन रहे हैं, आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको प्लीज़ इनकरेज करो डोगरी बोलने में। डोगरी एक बहुत सुंदर भाषा है, एंड आप देखेंगे आप एक इनकरेज करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सारे इनकरेज करेंगे। और डोगरी भाषा में हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं ना इंजीनियरिंग के, जेई का एग्ज़ाम होता है, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल के, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, केएस, जेकेएस, सारे एग्ज़ाम डोगरी में शुरू होंगे। पर आप अपने घर में ही कम से कम उसको डोगरी, जैसे हम एक कंपटीशन अभी कर रहे हैं, तो आप अगर आप भेज सकते हैं बच्चों को कि बच्चा डोगरी में कविता सुनाएगा 2 मिनट की, 3 मिनट की, कुछ प्रॉम्प्ट करना ताकि वो डोगरी में सीखे कुछ ना कुछ। तो सारे पेरेंट्स यही है कि अपने बच्चों को घर में डोगरी बोलें, और स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट है भी है, इसलिए कोई लेता नहीं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, 5 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं इनके जो SCERT ने किए हैं। 6वां जो 6 सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल है वो आप डोगरी करिए। अगर आप डोगरी करेंगे तो आपकी ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी जी। और दूसरी कंट्रीब्यूशन NGOs की, जो NGOs बड़े बड़े हैं वो अपने प्लीज़ थोड़े ग्रुप्स बना के स्कूलों में भेजो, कॉलेजेस में भेजो। अगर कोई सपोर्ट कर सकता है, यूनिवर्सिटी कई बार पैसे नहीं होते यूनिवर्सिटीज़ के पास भी, तो वहाँ कम से कम एक लेक्चरर डोगरी का उसकी जो पे है आप सपोर्ट करो, स्पॉन्सर करो कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, माता यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हमारे NGO की तरफ से उसकी पे हम देंगे, ताकि डोगरी का एक दोबारा शुरू हो और हमारा कल्चर ज़िंदा रहे। बावे वाली माता के चरणों में हम सारे बैठे हैं और उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। शिव कुमार जी, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, एक खड़पंच शब्द इस्तेमाल होता है, बिल्कुल खड़पंच, डोगरी के खड़पंच है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? खड़पंच जो है उनको यही संदेश है कि खड़पंच की वैल्यू बहुत होती है सोसाइटी में, समाज में। खड़पंच मतलब उसका काफ़ी इम्प्रेशन रहता है, उसका जो स्पैन है, उसका जो कंट्रोल का काफ़ी, वो अगर जोर लगाएं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती जी दैन एक छोटा आदमी। एक है, मैं अगर अकेला लगाऊं तो शायद मेरी वैल्यू 1 पे हो। अगर जो पंच, सरपंच या जो खड़पंच हैं तो उनकी जो एक जोर अपनी मीटिंगों में, अपनी भाषा में, अपने लेक्चर्स में अगर लंबे सभी ज़्यादा लोगों को बताएं तो ये मैसेज काफ़ी दूर तक जाएगा। और आज ज़रूरत है इस मैसेज को दूर तक पहुंचाने की, इसलिए शायद मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि ये एक मसला ऐसा है जी कि मैं हर लेवल तक जाऊँगा इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। शिव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलकर, बातचीत करने का बड़ा मज़ा आया। धन्यवाद। दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।